प्रश्न का कब से कब तक होता है? 11 से 12। इसके बाद बताइए और इसके बाद तारांकित किसे कहते हैं? तारांकित किसे कहते हैं? एक दिन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक दिन में 20। रिटन वाले में एक दिन में कितने क्वेश्चन? ठीक है, यानी कि अगर ओरल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन में एक दिन में कुल 20 प्रश्न है, यानी कि एक व्यक्ति 5 प्रश्न पूछता है। और रिटन वाले में क्या होता है? 230 प्रश्न पूछता है। ठीक है, अब बताइए शून्यकाल कब से कब तक है? 12 से 1। शून्यकाल को जो है 1962 में भारतीय मीडिया ने नाम रखा था। क्या रखा था? शून्यकाल। लंच क्या होता है? 1 से 2। इसके बाद चर्चा या बहस, यानी कि हम लोग पिछला पढ़ चुके थे, चर्चा या बहस को पढ़ना है। ठीक है, चर्चा और बहस में देखिए ये चलता है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, चलता है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसमें ढेर सारे प्रस्ताव आते हैं। ठीक है, प्रस्ताव ढेर सारे मतलब इसमें लगभग 10 प्रस्ताव हैं। ठीक है, प्रस्ताव होंगे, उसी प्रस्ताव पर क्या होती है? बहस या निंदा होती है। ठीक है, प्रस्ताव में एक प्रस्ताव आता है, कल कौन बताए थे? देखिए, पहला हमने बताया था धन्यवाद प्रस्ताव। क्या बताए थे? धन्यवाद प्रस्ताव। अच्छा, धन्यवाद प्रस्ताव आता कब है? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद क्या आता है? राष्ट्रपति क्या कहते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव आता है। और धन्यवाद प्रस्ताव हमेशा 1/2 बहुमत से पारित होता है। ठीक है, हमने बताया था राष्ट्रपति जब भी भाषण देंगे तो कोई भी उनकी बातों को हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिर्फ सुनना है। ठीक है, जब भाषण दे खत्म करेंगे तो समस्त सदस्य महोदय लोग क्या करेंगे? उनका धन्यवाद कहेंगे कि राष्ट्रपति साहब का धन्यवाद। अब इसमें भी दूसरा एक आ जाता है निंदा प्रस्ताव। क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। निंदा प्रस्ताव, निंदा समझ रहे हो ना? गाँव को प्रचलन चलता है इसका, महिलाएं को निंदा करती हैं, उनका लड़कियां जींस पहने ले होता है ना। इसे क्या है? मतलब निंदा कर, निंदा मतलब बुराई करना। निंदा होती क्या रियलिटी थोड़ा समझिए, इसमें क्या है? निंदा हमेशा कौन बात करता है? विपक्ष। विपक्ष यानी कि जो व्यक्ति किसी को नाम पसंद करता हो उसे बोलते हैं विपक्ष। ऐसे सरकार में भी होता है। हमने कहा सरकार बनने के लिए कुल 273 लोगों का बहुमत चाहिए। ठीक है, लोकसभा में कुल 545 लोग होते हैं, इसका आधा 273 लोग हैं। जब सरकार बनी 273 में तो 272 लोग क्या होंगे? विपक्ष होंगे। क्या होंगे? 272 लोग क्या होंगे? विपक्ष होंगे। विपक्ष लोग ये करते हैं, सही चल रहा ना? निंदा प्रस्ताव, हाँ विपक्ष। इसमें होता क्या रियलिटी में? देखिए, विपक्ष जो होते हैं हमेशा एक मंत्री या मंत्री परिषद के बीच में लेके आया जाता है। मंत्री परिषद कैसे लिखा जाएगा? सही है ना? हाँ, निंदा प्रस्ताव कौन लेके आता है? विपक्ष लेके आते हैं। इसमें मंत्री व मंत्री परिषद के लिए लेके आया जाता है। इसमें मान लीजिए इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है किससे? अविश्वास प्रस्ताव से। किससे है? समझ में आ रहा ना? देखिए, निंदा प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लेके आते हैं। मंत्री एक कहलाया जाता है मंत्री या मंत्री परिषद के विपक्ष में लाया जाता है। आवाज नहीं, मंत्री या मंत्री परिषद के विपक्ष में लाया। देखिए, इसमें क्या होता है? एक सांसद होता है, मंत्रियों से सवाल जवाब करता है। यानी कोई भी मंत्री या कोई मंत्री या पूरा मंत्री परिषद हो सकता है या तो मंत्री हो सकता है। कोई भी मंत्री अपने काम को अगर सही ढंग से नहीं कर रहा है और उसकी कमी को क्या है लोकसभा के सदस्यों ने जाहिर कर लिया है तो क्या उसके बारे में क्या लाया जाता है? निंदा प्रस्ताव। यानी कि इस विभाग का ये मंत्री अपना काम सही से नहीं कर रहा है। ऐसा मंत्री कौन सा हो सकता है? रेलवे मंत्री भी हो सकता है, शिक्षा मंत्री भी हो सकता है, ठीक है, ठेका मंत्री भी हो सकता है। दारू और ठेका जो जीडीपी को बढ़ाता है। देखिए, एक मंत्री के ये लाया जा सकता है। प्लस अगर मंत्री परिषद में कहा था ना,
मंत्रिपरिषद गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। यानी कि जो मंत्रिपरिषद में लोग आते हैं ये प्रधानमंत्री की सलाह पे होते हैं। जो मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? पीएम होते हैं। हमने बताया था मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों बताया था ना। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों का मुखिया कौन होता है? पीएम होता है। मंत्रिपरिषद में से छंट के जो व्यक्ति उसमें आते हैं, किसमें? मंत्रिमंडल में। ठीक है, उसमें क्या होता है? इसमें जो सबसे वरिष्ठ नेता लोग या मंत्री लोग रहते हैं वही जाते हैं। उसमें क्या बोल दिया गया है? मंत्रिमंडल। ठीक है, उसमें कैबिनेट मंत्री ज्यादा होते हैं। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बहुत ज्यादा होते हैं। ये तुझे समझ में आया? ये जो निंदा प्रस्ताव होता है हमेशा ये भी 1/2 बहुमत से पारित होता है। ठीक है, 1/2 बहुमत से, यानी 1/2 से अगर एक को लोग अधिक रहेंगे तो क्या है? निंदा प्रस्ताव पारित हो जाएगा। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय लाया जाता है और निंदा प्रस्ताव विपक्षी लोग लेके आते हैं। किसके विपक्ष में? मंत्री या पूरे मंत्री परिषद के विपक्ष में। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा मंत्री परिषद सही से काम नहीं करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है अगर प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है तो मंत्रिपरिषद क्या होती? चौपट हो जाती है। क्योंकि इसी प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है क्या किया गया था? मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। दोनों क्लियर हो गया? नहीं सीख रहे हो? अब थोड़ा सा देखिए, कोचिंग यही। हाँ, अरे तो सर जी मेरा फोन लगाना कोई लगा। अब देखिएगा तीसरा क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव ये भी हमेशा विपक्ष ही लेके आते हैं। ये विपक्ष इसलिए बोला गया है और इसमें विपक्ष मतलब किसके? मंत्री के विपक्ष बोला गया है। ठीक है, इसमें जो एंटी पार्टी वाले रहेंगे यानी जिसकी सरकार क्या रहेगी? नहीं रहेगी, वही लोग लेके आते हैं। किसके लेके आते हैं? जिसकी सरकार वर्तमान में है उस सरकार के जो है लिए लाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है? जो विपक्ष होते हैं, जैसे कहा गया ना कौंसल सूची में कहा गया कि दल बदल 10 में कहा गया है ना। दल बदल मतलब क्या होता है कि इस पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। ठीक है, जब विपक्ष को लग जाता है कि इस पार्टी जो वर्तमान जिसकी सरकार है उस पार्टी का कोई नेता दूसरी पार्टी में चला गया है, उसको लग गया कि अब क्या है इनकी सरकार गिरने वाली है, तो क्या करेगा? तो वो जो विपक्ष वाले लोग रहेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाएंगे, कहेंगे जो वर्तमान सरकार है ये पहले बात अपनी बहुमत को सिद्ध करे। बहुमत को सिद्ध करना क्या कहलाता है? ना अविश्वास नहीं, बहुमत को सिद्ध करेंगे वो लोग, उसको विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। उसके प्रति जो नियम लाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं। अब लोकसभा के अध्यक्ष को बताया गया, देखिए हमने कहा था लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है जिस पार्टी की सरकार रहती है उसी पार्टी का अध्यक्ष बनता है। ठीक है, ये मतलब जरूरी नहीं है लेकिन जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि जिसकी सरकार रहती है उसमें क्या होता है मैक्सिमम लोग उसी को वोट देंगे, तो उसके जो अध्यक्ष किस पार्टी के होंगे? जिसकी सरकार रहेगी। समझ में आ रहा है ना? तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या होंगे? लोकसभा के अध्यक्ष मतलब चाहे एंटी पार्टी हो चाहे पार्टी वाले हो, दोनों की बातों को बराबर सुनते हो। अब विपक्षी वाले लोकसभा के अध्यक्ष के पास गए हैं कि जो है आप जो सरकार चल रही प्रेजेंट टाइम में अगर अपना क्या बहुमत जो है सुरक्षित नहीं है, इनकी सरकार सही से नहीं चल रही है, सभी जनता परेशान है, नेता भी परेशान है। ठीक है, तो कहेंगे कि आप पहले इनसे बहुमत सिद्ध करवाइए। तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या कहेंगे? ठीक है, बहुमत तो हम सिद्ध करेंगे, उसके पहले आप 50 सांसद लेके आइए। 50 सांसद कह दें कि हाँ इनकी सरकार क्या है गड़बड़ है और इनकी सरकार में क्या बहुमत इनका छिन गया है। ठीक है, और जो 50 सांसद आएंगे वो 10 दिन पहले सूचना देंगे कि हमारे वर्तमान सरकार में ऐसा चल रहा है। ठीक है, 50 लोग बहुत बड़ा सा कंडीशन में आते हैं और 10 दिन पहले सूचना देनी रहती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अगर 50 सांसद बोल दिए 10 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष के महोदय कि जो है वर्तमान जो सरकार है ये इनके पास बहुमत नहीं, इनका बहुमत छिन गया है, ये सरकार चलाने के लायक नहीं, तो ये लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? जिसकी सरकार रहेगी उसको बुलाएंगे, कहेंगे भैया जो विपक्षी पार्टी वाले हैं इनको शक है कि आपकी जितने भी नेता हैं, आपकी जितने सीटें हैं सब क्या है सुरक्षित नहीं है, इसको आप क्या करिए? प्रूव करिए। तब क्या करेंगे? जब प्रूव करना इनको होगा तो चौथे नंबर पे आ जाए क्या? विश्वास प्रस्ताव। क्या आ जाएगा?
विश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, जो वर्तमान सरकार रहती है वो अपने बहुमत को सिद्ध करती है। अगर ये अपने बहुमत को सिद्ध कर लेगा, यानी कि सरकार बनाने के लिए 273 सीटों का होना जरूरी है। अगर इनके पास 273 सीटें हैं तब तो इनकी सरकार क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, तब जो है अविश्वास जो है क्या है, विश्वास प्रस्ताव में लेके आया जाता है, तब जाके अविश्वास प्रस्ताव को प्रूफ मिलेगा। ठीक है, कुछ सिद्ध करना होता है। अगर ये सिद्ध नहीं कर पाए तो वहीं पर लोकसभा फिर भंग हो जाती है। और जब लोकसभा भंग होती है, उसको हमने बताया था, लोकसभा भंग होने पे कितने कारण हैं, या तो सरकार अपना बहुमत खो दे, ठीक है, या तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री उसकी डेथ हो जाए, कई कारण हो सकते हैं ना। और उसके कारण को हम सबको बढ़िया से बताएं। कितना समझ में आ गया? देखिए रिवीजन कर देते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव का क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लाया जाता है। ये हमेशा 1/2 बहुमत से पारित किया जाता है। उसी की जस्ट बाद आता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव जो है किसी मंत्री या मंत्रिपरिषद के लिए लाया जाता है। इसमें भी 1/2 लोगों का बहुमत चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, ये विपक्ष लेके आती है कि जिसकी वर्तमान में सरकार है उसका बहुमत है या नहीं। ठीक है, ये बहुमत सिद्ध करवाना चाहती है। ठीक है, और सरकार के खिलाफ लेके आया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे, प्रूफ मांगेंगे, कहेंगे भैया 50 सांसद आके कह दे कि इनकी सरकार क्या है, जब सरकार के पास बहुमत नहीं है, और 10 दिन पहले सूचना देंगे। ये सब प्रक्रिया अविश्वास प्रस्ताव में है। विश्वास प्रस्ताव में क्या होगा, जो वर्तमान सरकार रहेगी बहुमत सिद्ध करेगी। ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर ये लूट नोटंकी बार बार चलती रहे, 50 सांसद वाली और 10 दिन वाली, क्या 5 साल लोग पार कर पाएंगे? ऐसे नहीं कर पाएंगे। और इसमें बकायदे प्रूफ देना होता है कि किस तरीके से आपको दिखाया गया कि हाँ वर्तमान में सरकार नहीं है। ठीक है, जैसे नहीं होता है, कुछ लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं, खास करके लड़कियां निकालती है ना, पैसा अगर 500 निकाल ली, जो कैंसिल वाले बटन दबाती है, ये पर नहीं दबाती है, तुम कुछते रहते खूब बढ़िया से, कहीं पैसा हमारा कट नहीं जाए खूब बढ़िया से, काहे नहीं है? अच्छा देखिए, मान लीजिए आपका जो है 2000 निकालना है और गलती से आप 10 मतलब कितना डाल दिए, 1000 डाल दिए, अरे 1000 डाल दी गलती से, इतनी बार कैंसिल मारेंगे एकदम देखिए एकदम नहीं, तो दोबारा नहीं निकालेंगे। निकाल तो लेंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन कैसे कारण हो जाते हैं? अरे लड़के कौन सा बहुत अच्छे होते हैं, खैचड़ होते हैं, पूरा गधा टाइप में। ये लोग जाते हैं ना, खाई चेक करने जाते हैं। चलो कितना पैसा है, 5 रुपया है, ठीक है, 2 रुपए, ठीक है, अगले महीने 2500 लगेगा। चलिए ठीक है, इसको इतना लिख लेते हैं, फिर इसमें पढ़ाते हैं। अभी और भी हैं इसमें, ठीक है, आ जाओ। कौन है आज काट काट करवाओगे, बहुत ज्यादा है पेटी में। समझ में आ गया ना? चलिए लिख लेते हैं।